नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज़। मैं हूँ विजय खौसे। एक नागपुर की मैं बड़ी एक शर्मसार करने वाली घटना आपको बताऊंगा, क्योंकि नागपुर शहर जो है ये दीक्षा भूमि का शहर है। यहाँ पर संघ भूमि पर है। यहाँ पर महिला सुरक्षित रहना चाहिए, इसका जिम्मा भी पुलिस पर है, लेकिन महिला सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर जो महिला कर्मचारी है एक पत्रकार है, और ख़ास करके मैं बताऊंगा अम्बेडकरवादी दलित महिला पत्रकार है। उसके साथ में क्या वाक़या हुआ ये मैं आपको बताऊंगा। वो एक बड़े कंपनी में ड्यूटी पर थी। वो बड़ा नेटवर्क केबल नेटवर्क है उनका, और वहाँ पर उसके साथ में जो है ज्यादती हुई संपादकों के साथ में। संपादकों ने उसको कैसे कैसे ऑफर किए हैं, पर लेकिन नौकरी प्यारी रहती है इसलिए वो सहते रही, सुनते रही, मगर कुछ बोली नहीं। जो बात उनके साथ में हुई, वहाँ के जो अकाउंटर है उसने भी उससे गंदी गंदी बात की है। उससे ज़्यादा तो संपादक ने गंदी बात की है। सारी बातें उसने पति को भी बताई है, लेकिन उसको अपनी नौकरी प्यारी थी कि मेरी नौकरी नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्या करेंगी, जब उसने नकारा दिया कुछ बातों के लिए, तब उसकी ड्यूटी उसको गंवाना पड़ी। तब से जाके वो घर बैठी और घर से सोचते रही। रोज़ उसके मन में आता है कि मेरी नौकरी चली गई, मैं अब कैसा करूँ, क्या करूँ। दिल में बहुत सोचते रही, और वैसे ही सोचते 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 उसके दिमाग में कुछ बातें बैठी थी, ठोस बैठी उसके दिमाग में, और अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। और ख़ास बात तो ये भी आई है सामने कि जिस दिन उसकी तबीयत खराब हो गई उस दिन उसके घर पे 3 लोग आए, और 3 लोग आने के बाद में जो है उसके बाल काटे गए। ये बहुत दुखद घटना है। पर पहले जब उसके साथ में उस संपादक ने जो भी घटना की थी उसकी शिकायत उसने जो है बरडी थाने में दी थी। तब बरडी थाने में सबनिस थे PI, और DCP थे मदने साहिब थे। अब मान लो उसी वक्त जो है पुलिस ने कदम उठा लिया होता और उनके ऊपर में कार्रवाई होती तो महिला को न्याय मिलता, ऐसा होता। मगर उन्होंने समझाने की कोशिश की, क्योंकि बदनामी होंगी, ऐसा करेंगे तो आप मत कीजिए। ये पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन आखिर में उसको जो है तबीयत खराब हुई, और वो एम्स में है। अभी भी एम्स में जो है उपचार ले रही है। मैं मिलके आया हूँ, तबीयत उसकी अभी फिलहाल अच्छी है। पर बात यहाँ तक नहीं रुकती। मतलब यहाँ एक संपादक की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे जो कर्मचारी है, चाहे पुरुष हो या महिला हो, उनके साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए। अब ये सारी बात जो है, उनके पति भी पत्रकार है स्नेहदीप, उन्होंने भी आवाज़ उठाई है। अभी ये मामला जो है SC/ST आयोग के पास पे भी चला गया है, और SC/ST आयोग ने जो है पुलिस को मामला दर्ज करने को कहा गया है, पर लेकिन अभी तक के कुछ हुआ नहीं है। अब ये मामला आगे बढ़ने से पहले यदि अगर पुलिस इस मामले पर कार्रवाई करती तो उस महिला पत्रकार को न्याय मिलेगा। नहीं तो संपादक ने भी अन्याय किया है और एक दूसरी तरफ पुलिस भी अन्याय करेंगी। तो आप ऐसा मत होने दीजिए। इस संदर्भ में एक जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सेकुलर के जो विदर्भ अध्यक्ष है दिनेश अंडर सहारे की जब पत्रकार परिषद हुई, उनसे भी हमने ये सवाल किया कि आपके समाज के एक महिला के ऊपर में इतना अत्याचार हुआ है, तो उन्होंने कहा है कि नहीं, इस संदर्भ में भी हम ये मांग उठाएंगे और कार्रवाई के लिए जो है ये मांग हम उठाएंगे, ऐसा भी आश्वासन उन्होंने दिया है। तो पहले आइए सुनते हैं हमारे जो दिनेश अंडर सहारे जो है, इन्होंने पत्रकार परिषद में क्या आश्वासन दिया है। नागपुर शहर की मीडिया की एक होनहार महिला पत्रकार, अम्बेडकरी समाज के एक पत्रकार, उस पर एक बड़े यानी जो केबल नेटवर्क है नागपुर शहर का,
नामांकित केबल नेटवर्क है, वहाँ के संपादक ने उनका शोषण किया है, मानसिक शोषण किया है उनका, और वो आज एम्स में भर्ती है। उसके लिए क्या आप कभी, अगर आरोपियों को सजा हो, संपादक को सजा हो, अभी तक एफआईआर भी नहीं हुई अभी तक के, तो उसके लिए क्या प्रयास है? क्योंकि आपके साथ एडवोकेट जुड़े हैं, सब जुड़े हैं, टीम भी देख रहा हूं मैं एडवोकेट की। शर्मसार करने वाली जो घटना का उल्लेख आप कर रहे हैं, उसका तो जितना कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम, पहली बात। दूसरी बात कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सेकुलर इस मुद्दे पर संघर्ष करने के लिए तैयार। आप इस मुद्दे पे हमें और भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दीजिए, और हम लोग आप लोगों के साथ सहयोग से इस मुद्दे पर किसी भी बड़ी मीडिया संस्थान के ताकत के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार, क्योंकि हमारा खून ही, इतिहास भरा है हमारे खून में कि हम लोग किसी भी अन्याय अत्याचार के खिलाफ मैदान पे उतरकर लड़ते हैं, लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। उसको बचाने के, यानी वो बड़े केबल नेटवर्क को के संपादक को, संस्था को बदनामी ना हो, इसको बचाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है प्रशासन की ओर से भी और पुलिस स्टेशन की ओर से। ये बर्डी पुलिस स्टेशन का मामला है और SC/ST आयोग में भी ये गया है। SC/ST आयोग ने भी पत्र दिया है। उसके बावजूद भी क्या, जो भी आप अपडेट जो है बर्डी थाने से आप क्या मांगेंगे, आप पार्टी के तौर पे? निश्चित रूप से हमारी पार्टी इसको जल्दी से संज्ञान में लेकर तुरंत ही इस पर कड़क कार्रवाई करेगी। बर्डी पुलिस स्टेशन सहित तमाम मीडिया जो पूंजीपतियों के इशारों पर गोदी मीडिया के रूप में प्रचालित हो चुकी है, ऐसे मीडिया संस्थानों के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। दोस्तों सुना, नेता ने तो ये आवाज अभी उठाना शुरू कर दिया है, पर अब मैं आपको पूरी खबर सुनाता हूं कि ये पूरी खबर क्या है। जरा आइए और पूरी खबर सुनिए। संपादक ने उसे एक पोर्नोग्राफिक किताब दी। पत्रकारिता में डर्टी पिक्चर सीरीज जारी है। महत्वाकांक्षी श्रेया मानसिक रूप से बीमार हालत में अस्पताल में भर्ती। पत्रकारिता जगत और सभ्य समाज की बेबाक संवेदनाएं। पत्रकारिता क्षेत्र के बड़े लोगों के लिए कानून समान नहीं है। अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग ने सीताबर्डी पुलिस स्टेशन को कार्रवाई का नोटिस जारी किया। पुलिस विभाग ने 21 मार्च 2023 से मामले को क्यों दबा दिया? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत में महिलाओं के सम्मानपूर्ण जीवन, उनकी समानता के एहसास, उनके आत्मसम्मान के अस्तित्व और पुरुष प्रधान समाज में सफलता के लिए उनके संघर्ष के लिए उन्हें अपने संविधान में कई कानून बनाए। हालांकि आजादी की 75वें साल में भी देश के पुरुषों की मानसिकता में बाबा साहेब की भावना जड़ नहीं जमा पाई है। कई मर्द घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर अपने वजूद को मतलब देने आई औरत को अपने लिए एक मौका मानते हैं। काम की जगह पर किसी तरह से उसे अपने गलत सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के लिए एंजॉय करने की उनकी कोशिश एक एम्बिशियस और नेक औरत को मेंटल इलनेस की हालत में पहुंचा सकती है। इसका एक उदाहरण नागपुर में जर्नलिस्ट, पत्रकार, होनहार एंकर श्रेया स्नेहदीप बोंगाड़े का केस है। श्रेया का पिछले 13 दिनों से एम्स में इलाज चल रहा है। उसे क्रिटिकल कंडीशन में एडमिट किया गया था। उसकी हालत ऐसी है जैसे उसने जीने की इच्छा खो दी हो। उसका बहुत सेंसिटिव मन, जो पिछले 2 साल से इंसाफ के लिए तरस रहा था, उसे इस हालत में ले आया है। सीताबर्डी पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों ने उसी पुलिस डिपार्टमेंट से जहां से इंसाफ का पहला कदम शुरू हुआ था, उसे जर्नलिज्म के फील्ड के बड़े लोगों के खिलाफ कंप्लेंट करने से रोकने का नाकाबिले तारीफ काम किया। लेकिन श्रेया ने हार नहीं मानी और नागपुर के एक लोकल न्यूज़ चैनल में काम करते हुए अपने साथ जो हुआ उसके लिए इंसाफ पाने और गुनाहगारों को सजा दिलाने के लिए लड़ने का अपना इरादा बनाए रखा। उसकी इस हिम्मत ने आखिरकार उसके अपने कोमल दिल पर गहरे निशान छोड़ दिया और उसे पता भी नहीं चला कि डिप्रेशन की वजह से वह कब मानसिक बीमारी की गहरी खाई में चली गई, पता ही नहीं चला। सीताबर्डी पुलिस स्टेशन में दी गई अपनी शिकायत में श्रेया ने बताया कि नागपुर के एक लोकल न्यूज़ चैनल में नौकरी करने के बाद वहां के सीनियर अकाउंटेंट ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। चूंकि उसे अपने परिवार के लिए नौकरी चाहिए थी, इसलिए श्रेया ने उसकी परेशानी को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया।
इससे उसकी हिम्मत और बढ़ गई। व्हाट्सएप पर शुरू होने वाली बिजनेस जैसी बातचीत धीरे धीरे अश्लीलता में बदलने लगी। उसे जवाब न देने के दबाव में उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाती और उस पत्रकारिता की दुनिया से निकाल दिया जाता। श्रेया ने उसके व्हाट्सएप चैट का जवाब देना तो शुरू कर दिया, लेकिन वह उसे सही शब्दों में टालने लगी। तुम्हें यह कहना ठीक नहीं है कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरा पति है, मेरी बेटी है, तुम सीनियर हो, आधी रात को ऐसे मैसेज मत भेजो। लेकिन यह अकाउंट उससे सेक्सुअल प्लेयर की डिमांड करता रहा। तुम्हारे पति को कौन बताएगा, या तुम्हारे और मेरे बीच की बात होगी। उसने उस पर काम का दबाव बनाना शुरू कर दिया। उसकी गलत इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए वह रात 11 बजे तक उस पर काम का बोझ डालने लगा। श्रेया भले ही एम्बिशियस थी, लेकिन वह कैरेक्टरलेस नहीं थी। वह इस फील्ड की कुछ दूसरी औरतों की तरह अपने सीनियर्स को खुश करके और शॉर्टकट अपनाकर सक्सेस नहीं पाना चाहती थी। आखिर में उसने इस न्यूज़ चैनल के एडिटर से शिकायत की, लेकिन उस एडिटर ने बुरी नीयत से उसे एक पोर्नोग्राफिक किताब देकर और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को गहरी चोट पहुंचाकर एक घटिया काम किया। इस एडिटर को अपनी बेटी की उम्र की एक जवान एम्प्लॉय में भी मौका मिल गया। वह एक जादूगर बनकर दावा करता था कि वह भविष्य बताने वाला है और हाथ देकर सबका भविष्य पढ़ सकता है। घर में पति पत्नी के बीच लगातार टेंशन रहने की वजह से वे कई दिनों तक फिजिकल रिलेशन नहीं बना पाते थे। मैं आपको इसका एक बहुत कामयाब सॉल्यूशन बताऊंगा, इसलिए किसी को मत बताना। तो इस एडिटर ने इसे एक कवर में पैक करके श्रेया को बहुत ही गंदी तस्वीरों और टेक्स्ट वाली एक किताब पढ़ने को दी। काम से घर लौटते ही श्रेया ने सबसे पहले यह किताब अपने पति को दी। देखकर स्नेहदीप भी हैरान रह गया। अगले दिन जब श्रेया काम पर आई तो यह एडिटर उसके पास दौड़ा और पूछा कि क्या उसने किताब पढ़ी है। श्रेया ने बहाना बनाया कि उसके पास टाइम नहीं है, वैसे मैं घर पर अकेला हूँ, मेरी पत्नी और बच्चे गाँव में रहते हैं, आप घर आ जाओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि पति पत्नी के बीच रिश्ते कैसे बेहतर बनाए जाते हैं। यह चमत्कारी सॉल्यूशन इस भविष्य बताने वाले एडिटर ने बताया था, लेकिन श्रेया उसके इस इरादे को टालती रही। श्रेया जो बहुत इमोशनल इंसान है, वर्क प्लेस पर इन सब गलत चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगी। आखिर में उन हवस के प्यासे आदमियों की ख्वाहिशें पूरी न कर पाने और वर्क प्लेस पर हो रहा अन्याय और बार बार बेइज्जती से उसका सब्र टूट गया। वह अपने पति के साथ सीताबर्डी पुलिस स्टेशन पहुंची और लिखित शिकायत दर्ज कराई। देश के सुप्रीम कोर्ट ने वर्क प्लेस पर यौन शोषण या यौन सुख की मांग के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को समय पर कितने भी सख्त और साफ निर्देश दिए हों, आखिर में उन निर्देशों और संवैधानिक कानूनों को लागू करने का अधिकार एफआईआर कॉपी में नहीं दिखता, जो न्याय का पहला कदम है। स्नेहदीप ने राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को भेजी अपनी शिकायत में कहा कि सीताबर्डी पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर तब के अतुल सबनीस और डीसीपी राहुल मदाने ने श्रेया को इस बड़े गुंडे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने से रोकने की कोशिश की। पीड़िता की शिकायत दर्ज करने के बजाय इन पुलिस अधिकारियों ने उसे ऑफिस जाकर समझौता करने की सलाह दी और कहा कि अगर उसने शिकायत की तो उसकी बदनामी होगी, कोर्ट में उससे जो चाहे सवाल पूछे जाएंगे, पत्रकारिता के क्षेत्र में उसे कोई नौकरी नहीं देगा। श्रेया अपनी आत्मसम्मान की पहली लड़ाई सीताबर्डी पुलिस स्टेशन में हार गई। आपका भी माथा ठनका होगा कि यदि एक महिला पत्रकार के साथ में, वो भी अम्बेडकरवादी महिला पत्रकार, दलित पत्रकार के साथ में, और वो भी नागपुर के दीक्षा भूमि स्थित इस शहर में होता है, तो क्या यहाँ की दलित पत्रकार महिला हो या अन्य महिला हो या कोई सुरक्षित है? आखिर पुलिस के पास में शिकायत जाती तो पुलिस तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं करती? ये पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्यों न्याय मांगने के लिए ऊपर जाना पड़ता है? SC/ST आयोग के पास में क्यों उनको जाना पड़ा है? अब इस मामले को नागपुर पुलिस ने, बर्डी पुलिस ने गंभीरता से लेकर इस मामले पर जो भी आरोपी होंगे उसके ऊपर FIR करना चाहिए और महिला को न्याय देना चाहिए। यदि मान लो पुलिस इसमें भी आनाकानी करेंगी तो निश्चित रूप से इस महिला के पीछे पूरा आम्बेडकरी समाज खड़ा होगा, ये आंदोलन होगा, ये इशारा भी दिया गया है। तो दोस्तों, इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए और बताइए इस पुलिस को कि आप कार्रवाई करें। देखते रहिए WS न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।